मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 311 घटनापूर्ण रात। सर्वनाश का लोहार C311 घटनापूर्ण रात। अध्याय 311 घटनापूर्ण रात। ज्वालामुखी गिल्ड के नेता मासेल और माउंटेन गिल्ड की एल्जा उन बंदियों के समूह के बीच कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जिन्हें पहले ही अपहृत कर लिया गया था और योद्धाओं और जादूगरों में विभाजित कर दिया गया था। पिछले 2 सप्ताह वे कठपुतलियों की तरह जी रहे थे। उन्हें अपने बंदी के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। मासेल ज्यादातर दिन रात पहरेदारी करता रहा था, यहाँ तक कि जब उसे थकान से बेहोश होने जैसा महसूस होता था तब भी एलियन का अभिशाप उसे जगाए रखता था। वह पहले ही अपनी मानसिक स्थिति खोने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे लगा कि वह अभी भी ठीक है। बर्फ की रानी की आंखों में दर्द और घृणा की आग जल रही थी, जो इतनी गहरी थी कि मासेल शायद ही समझ पाता। इस दुष्वप्न को समाप्त हुए अभी 2 घंटे ही हुए थे। अभी 2 घंटे पहले ही एक पादरी ने उन्हें थोड़ी सी नींद से जल्दी से जगाया था। पसीने से लथपथ वह विद्रोह और युद्ध के लिए तैयार होने के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था, तभी एक अदृश्य ब्लेड ने उसे चीर दिया। उसके पीछे सिर्फ एक नन खड़ी थी। अचानक उसके बगल में एक आदमी प्रकट हुआ। एक आदमी जो खुद को लोहार और मिनास मार का मालिक कहता था। उसने उन सभी को मुक्त करने की अपनी पागल योजना को समझाने के लिए उनकी खुद की कार्रवाई करने में असमर्थता का इस्तेमाल किया। जब उसने बोलना समाप्त किया तभी उसने प्लाज्मा कटर की तरह अपनी उंगली पर एक भयानक लौ का उपयोग करके एक-एक करके कॉलर तोड़ना शुरू कर दिया। योजना में उनका हिस्सा अपेक्षाकृत सरल था। तैयार हो जाओ, उसके संकेत का इंतजार करो और अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को कुचल दो। मासेल को यह पसंद आया। एक बार दुश्मन पर कब्जा हो जाने के बाद वे बाकी सभी गुलामों को आजाद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये कहना ही काफी नहीं था कि सभी सहमत थे। हर कोई बदला लेने के लिए आतुर था, खास तौर पर वे लोग जो स्टेडियम से अपहृत लोगों से भी ज्यादा समय से गुलाम थे। उनमें से कई तो ऐसे भी थे जो उर्द से भी नहीं थे। उन्होंने एक आसान कमांड संरचना पर सहमति जताई। मासेल एक प्रमुख गिल्ड मास्टर के रूप में डेल्टा से योद्धाओं का नेतृत्व करेंगे। एल्जा इसी कारण से उर्द से कास्टर का नेतृत्व करेंगे। उर्द से जुड़े नहीं लोगों ने अपने बीच से 2 नेताओं को चुना। यह इस तरह से आसान था। इस तरह छात्रावास में मौजूद लगभग 400 लोग थोड़े अलग-अलग आकार के 4 दलों में बंट गए। उन्हें सब कुछ समझाने के बाद वह आदमी फिर से अदृश्य हो गया और उन्हें नन के पास छोड़ दिया, जो उन्हें शस्त्रागार में ले गई। अपने खराब उपकरणों को अपग्रेड करने के बाद उन्हें गुलाम सैनिकों की तरह पहनना पड़ा। उन्हें बस सिग्नल का इंतजार करना था और विद्रोहियों की तरफ से लड़ाई में शामिल होना था। मासेल ने अपने कुछ मूल कवच को सुरक्षित करने में भी कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर शस्त्रागार को लूटने से वहां उपस्थित अधिकांश लोगों में उत्साह का संचार हुआ। वे लड़ने के लिए प्रेरित हुए और उत्सुकता से संकेत का इंतजार करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्जा और मासेल ने इस समय का उपयोग विदेशियों के नेताओं से परामर्श करने के लिए किया और उन सभी के लिए एक संरचना तैयार की। उन्होंने अपनी सेना में कुछ संरचना स्थापित की थी कि उन्हें दबाव कम होता महसूस हुआ और साथ ही एक तीखी चेतावनी भी महसूस हुई जिसने अचानक गढ़ को भर दिया। जैसा कि लोहार ने वादा किया था, सिस्टम से उनका कनेक्शन फिर से जुड़ गया था। वे जल्दी से अपनी स्थिति में आ गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सिग्नल जल्दी ही आ जाएगा। और वे सही थे। कुछ ही क्षणों बाद रात के आकाश में आतिशबाजी की तरह 2 विशाल हल्के नीले रंग के आग के गोले फूट पड़े। योजक चिन्ह। नीचे के आंगन में जहां रिफ्ट पहले सक्रिय था, सेठ एडवेंचरर्स और उनके पालतू जानवरों की लगभग व्यवस्थित पंक्तियों को चिमेरा और थियोक्रेसी की सेना के किनारों पर गिरते हुए देख सकता था, जिन्होंने विद्रोहियों को घेर लिया था। उनका निरंतर अस्तित्व डूहू और अन्य विदेशी जातियों की बदौलत था, जिन्होंने किसी की अपेक्षा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। उनका स्तर, उनके कौशल, उनके उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगह और इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने की उनकी जबरदस्त प्रेरणा ने इन ताकतों को एक अजय हथियारी भीड़ में बदल दिया। चिमेरा। कौन से चिमेरा? वार्डन। कौन? तलवार और जादू की उनकी तरंगों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि वे व्यवस्थित रूप से अपने उत्पीड़कों को अलग कर देते थे। सेठ को उन्हें इस तरह देखकर कुछ अजीब लगा और उसने जल्दी अपनी नजर उस दृश्य से हटा ली। अब उसे कुछ और करना था। मैनो को ढूंढना और उससे छुटकारा पाना। उसके साथ चिमेरा अपने मालिक को खो देंगे और शायद आगे बढ़ना बंद कर देंगे। हेकेट के लबादे के चमकने का समय आ गया था। उसने हुड नीचे खींचा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। सेठ को एक खोज मार्कर पसंद होता, लेकिन ये गर्म और ठंडे के खेल की तरह था। उसे अंदाजा था कि किस दिशा में जाना है, हालांकि यह तय करना हमेशा आसान नहीं था कि कौन सी दिशा गर्म थी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन बाहर चल रही लड़ाई के कारण ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो। इधर-उधर कुछ गलत मोड़ लेने के बाद आखिरकार उसे एक व्यक्ति मिला जो कायरता से खिड़की से धनुष चला रहा था। मैनो। सेठ ने कमरे में सांस ली। सदमे और आश्चर्य में गद्दार विद्रोही नेता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खाली कमरे में देखा। अगले ही पल एक अदृश्य ब्लेड ने उसकी छाती पर वार कर दिया। जीवित दुनिया से विदा होने से ठीक पहले ये वास्तव में एक हृदय विदारक अनुभव था। खैर, ये तो एक निराशाजनक घटना थी, सेठ ने खुद से सोचा। जो बात निराशाजनक नहीं थी, वह ये थी कि चिमेरा की सेना अचानक रुक गई। उन्होंने कोई हरकत करना बंद कर दिया और बिना सोचे समझे वहीं खड़े हो गए, जैसे वे कालकोठरी में खड़े थे। सांसी और विद्रोहियों की संयुक्त सेना के तहत गढ़ के भीतरी प्रांगण में बचे हुए अंतिम मानव अनुयायियों ने अपनी जान गंवा दी। जो बचे हुए थे वार्डन और देवदूत जो आकाश की ओर भाग गए थे। वार्डन मजबूत थे, लेकिन नीचे से उग्र भीड़ की लगातार बमबारी के कारण उनकी संख्या कम होती गई। एकमात्र स्थायी धागा स्वर्गदूत थे जो जादू और शारीरिक क्षति के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करते थे। वे मिनी बॉस के बराबर थे और उनमें से अभी भी 4 बचे थे। फिर भी जमीन पर मौजूद सैनिकों को फायदा मिला और उन्होंने उनके द्वारा किए गए नुकसान को देखते हुए उन्हें घेर लिया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सेठ आराम करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अफसोस की बात थी कि धर्मतंत्र के लोगों ने अनुभव नहीं दिया, अन्यथा प्रांगण में हर कोई कुछ स्तर बना सकता था। धर्मतंत्र के लोग कोहरे के आयाम में जानवरों की तरह ही थे। जब उसे पता चला तो वह बहुत निराश हुआ। पुजारियों को मारने से उसे न तो कोई सूचना मिली और न ही कोई अनुभव। इसलिए सेठ ने उनकी आत्मा को निकालने का फैसला किया। वह इस कठिन काम से कम कुछ तो हासिल करना चाहता था। समस्या ये थी कि पुजारियों की आत्माएं उनके भगवान की शक्ति से दूषित थीं। ये वैसा ही था जैसे बच्चे अपने खिलौनों पर अपना नाम लिखते हैं। यह एक ऐसी छाप थी जैसे उन्होंने अपनी आत्मा किसी राक्षस को बेच दी हो। सेठ को संदेह था कि इससे वस्तुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वस्तुओं के चेन के धर्मतंत्र के साथ 100% शत्रुता का प्रभाव होने की संभावना बहुत अधिक थी। या कोई व्यक्ति केवल वस्तु पहनने से किसी देवता का कट्टर दुश्मन बन सकता है। क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? मेरी जबरदस्त शक्तियां आपकी कल्पना से परे हो गई हैं। यह मैं आसानी से उन चमकदार रोबोटों में से एक को नीचे गिरा सकता हूं, पफल्स ने बीच में कहा। दमन समाप्त होने के बाद उनका संपर्क अंततः फिर से जुड़ गया था और वे फिर से संवाद कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि आइवेसल लड़ाई के लिए बेचैन था। मुझे पता है, लेकिन हमें एक और जगह भी जाना है। सेठ को कैटरपिलर को निराश करना पड़ा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता देख वह वहां से चला गया जब उसने आसमान से पहली परी को गिरते देखा। नौकरों के क्वार्टर के भंडारण कक्ष में वह लिनरी से मिला। ये कुछ ऐसा था जिसे सेठ तब से करना चाहता था जब से वह उसके सामने आया था। कुल मिलाकर सेठ ने लेस दैन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर दैन से लबालब भरे कई दर्जन बक्से लूट लिए। इतना सामान उन्हें कहां से मिला? वह बिना सोचे समझे बड़बड़ा रहा था क्योंकि वह बक्सों को अपनी सूची में रख रहा था। गढ़ के प्रारंभिक निर्माण के दौरान स्काउट्स को आसपास के खंडहरों में अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे के विशाल संसाधन मिले। दासों का पहला काम वास्तव में निर्माण सामग्री के लिए आसपास के ईंटों को काटना था। लिनरी ने अचानक उल्लेख किया। क्या आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं? मैं नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। बहुत सारा लोहा वापस भेजा गया था जब तक कि उन्होंने वहां बहुत सारे गुलाम नहीं खो दिए। दूसरों में से एक ने उल्लेख किया कि बड़ी सड़क शायद इस जगह को अधिक कुशलता से काटने के लिए थी। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया, चलो चलते रहें। मैं यहाँ से चला गया।
अगले स्थान पर जाते समय उन्हें कुछ पहरेदार और पुजारी मिले जो अलार्म सुनकर वापस गढ़ में आए थे। जैसे ही उन्होंने लिनरी को देखा वे वहां से चले गए। वे जिस स्थान पर पहुंचे वह गढ़ की लोहा की दुकान थी। आधिकारिक दुकान। यह एक बड़ी कार्यशाला थी जिसमें उच्च श्रेणी के शिल्प स्टेशन और उपकरण थे। कमरा अंधेरा था, फौज ठंडा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेठ की लपटों के नीचे जादुई प्रतीकों से ढका मजबूत स्टील का दरवाजा पिघले हुए लावा के पोखर में बदल गया। न तो सामग्री और न ही जादू दृढ़ निश्चय लोहार का सामना कर सके और उसे अलार्म बजने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह आखिरी बाधा थी। अब तरल हो चुके दरवाजे के पीछे लोहार की दुकान का सामान रखने का स्थान था। हालांकि स्वर्गदूतों के हारने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सेठ को यकीन था कि तत्काल खतरा टल जाने के बाद बाहर मौजूद कई साहसी लोग लूटपाट करने वाली भीड़ में बदल जाएंगे। इस नाटक में मुख्य अभिनेता होने के नाते वह पर्दा गिरने से पहले अपनी फीस सुनिश्चित करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 312। रात 2 बजे के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। सर्वनाश का लोहार C312। रात 2 बजे के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 312। रात 2 बजे के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। यद्यपि भंडारण की तुलना टोरेट के सामग्रियों के खजाने की विविधता से नहीं की जा सकती थी, फिर भी सेठ सामग्री से बहुत संतुष्ट था। धर्मतंत्र के पास लेस देन कृत्रिम एडेमेंटियम ग्रेटर देन का उत्पादन करने का विश्वसनीय तरीका रहा होगा, क्योंकि यहाँ बहुमूल्य धातु के टन थे। लगभग 150 सलाखों को कई बक्से में विभाजित किया गया था, जैसे कि उसे काम करने के लिए दिया गया था। इसके अलावा लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन, लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन, अलग अलग लकड़ियों के ढेर और यहाँ तक कि लेस देन मेटल ग्रेटर देन के कई बक्से भी थे। लेकिन स्टोरेज रूम के पिछले कोने में एक और आश्चर्य की बात थी। वहाँ छोटी दाढ़ी वाला एक युवा बौना बैठा था। उसकी गर्दन पर एक मोटा सुनहरा गुलाम कॉलर सजा हुआ था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति जमी हुई थी, वह अपने घुटनों को गले लगा रहा था और डर से कांप रहा था। उसने सेठ को ओरा में बिताए अपने समय और अपने बनाए दोस्तों की याद दिला दी। एक बोना, उन्हें एक बोना भी मिल गया। उसने सोचा। सेठ ने उसके पास जाने से पहले हैरिस का हेलमेट उतारकर अपनी सूची में रख लिया। चिंता मत करो, उसने शांत भाव से कहा और युवा बोने के पास घुटनों के बल बैठ गया। वह शायद सेठ से ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने अंगूठी को जलाकर बोने की गर्दन से उतार दिया। तुरंत ही बोने का चेहरा खुशी, उदासी और खुशी से विकृत हो गया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह जितनी भावनाएं पहले दिखा सकता था, वे सब एक साथ फूट पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाद में सेठ को पता चला कि बोनो के पिता गढ़ के लोहार थे, लेकिन कई हफ्तों तक बिना किसी ब्रेक के थककर उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि सेठ को गढ़ में प्रवेश करने का स्पष्ट मौका दिया गया था। धन्यवाद, उसने कहा और अपने उद्धारकर्ता की कमर को गले लगा लिया। अब सब ठीक है, जब हम ये जगह खाली कर देंगे तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। उसके बारे में क्या? उसने कुछ डरते हुए लिनरी की ओर इशारा किया। वह उनका हिस्सा नहीं है, हम इस जगह को खत्म करने की तैयारी में हैं। बोने को अभी भी नन पर संदेह था, लेकिन उसने सिर हिलाया और तब तक इंतजार किया जब तक सेठ ने सभी सामग्रियों को अलमारियों और बक्सों में पैक नहीं कर दिया। ओह रुको, बोने ने उन्हें रोक दिया जब वे कमरा खाली करने के बाद जाने लगे। और भी कुछ है, बस मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण टोकन की जरूरत है। एक छिपा हुआ दरवाजा, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? सेठ ने अपनी बेल्ट पर टंगे थैले में हाथ डालते हुए पूछा। बोने ने दीवार के एक साधारण से हिस्से की ओर इशारा किया और जब उसने देखा कि सेठ ने क्या किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लोहार ने अपनी बेल्ट पर रखे बैग से 200 से ज्यादा आभूषण, तावीज और अधिकार चिन्हों का एक पूरा बंडल निकाला। उसने उन पुरोहित कक्षों से कुछ भी लूट लिया था जो कुछ भी मूल्यवान लग रहा था और जिसे जल्दी से पकड़ा जा सकता था और उसे इस थैले में ठूस दिया था। अब उसने दीवार के उस हिस्से पर एक मुट्ठी भर सामान ठूस दिया जो पता नहीं था कि उसमें क्या क्या था। पहले तो कुछ नहीं हुआ तो उसने दीवार के उस हिस्से पर सामान को रगड़ना शुरू कर दिया, तभी अचानक एक दरवाजा खुला और रोशनी हुई। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें कुछ बक्से और छोटी छोटी संदूकें थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बक्सों में से देखने पर सेठ को बहुत कीमती सामान मिला। लेस देन फेस स्टील ग्रेटर देन, लेस देन एडमेंटियम ग्रेटर देन, मैना क्रिस्टल और जादूगर के उपकरण के लिए रत्न। यहाँ तक कि कुछ ऐसी सामग्री भी थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था, जैसे लेस देन 40 इथिलीन ग्रेटर देन और लेस देन इम्पल्स सिल्वर ग्रेटर देन। उसने लेस देन इम्पल्स सिल्वर ग्रेटर देन के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह जानता था कि लेस देन इथिलीन ग्रेटर देन को लेस देन मिथल ग्रेटर देन का परिष्कृत रूप माना जाता था। उसने इसे नीलामी घर में भी कभी नहीं देखा था। लेस देन 40 इथिलीन ग्रेटर देन महाकाव्य रेटेड था और इसने सेठ को पुष्टि की कि इस धर्मतंत्र को धातु विज्ञान में उच्च ज्ञान था या उनके पास इसका एक गुलाम था। एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। पहले प्रांगण में भयानक चिमेरा ने वास्तव में वादे के अनुसार चलना बंद कर दिया था। मासेल और मुक्त किए गए लोगों के नेता ने अग्रिम पंक्ति को उन घृणित प्राणियों को अनदेखा करने का आदेश दिया जो गतिहीन हो गए थे और बचे हुए मनुष्यों और वार्डन पर दबाव डाल रहे थे। एल्जा और अन्य साहसी लोगों ने स्वर्गदूतों को दूर रखा, जबकि मुक्त जादूगरों ने समूह अनुष्ठानों का उपयोग करके पीछे से जमीनी बलों पर बमबारी की। जनता से कई मीटर ऊंचे वार्डन की तुलना आसानी से 70 या 80 स्तर के कालकोठरी मालिक से की जा सकती थी, लेकिन धर्मतंत्र के रक्षक भी दृढ़ थे। हालांकि चिमेरा के लगातार खतरे के बिना वे ऊपरी हाथ रखते थे और धीरे धीरे उन्हें पीछे धकेल सकते थे। जब पहले वार्डन आखिरकार मरने लगे तो इन विशालकाय की योद्धाओं ने अचानक अपने विशालकाय पंख फैलाए और हवा में ऊपर उठ गए। उनके समर्थन के बिना गार्डों के बीच कमान संरचना और उनकी आत्मा जल्दी ढहने लगी। जब वे ढेरों में मर गए तो कई लोग वापस हॉलवे में भाग गए। मासेल ने किसी को भी उनका पीछा करने से रोक दिया और उन्हें हवा में मौजूद वार्डन और स्वर्गदूतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। वह जानता था कि वे पहरेदार ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। हालांकि सेठ ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मासेल, एल्जा और मुक्त किए गए लोगों के नेता ने गढ़ को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेना में से कुछ को विभाजित करने का फैसला किया था। ये आजाद हुए लोग सालों से गुलाम थे और कुछ महीने पहले ही इस जगह के बनने के बाद से ही इन्हें यहाँ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वे यहाँ की बनावट और सुरक्षा उपायों से वाकिफ थे। जब अलार्म के कारण अधिकांश गार्ड इस प्रांगण में एकत्र हो गए थे, तब मुक्त किए गए लोगों का एक हिस्सा पहले ही अलग हो चुका था, ताकि बाहर के श्रमिक शिविरों से अतिरिक्त बल बुलाने के किसी भी प्रयास को रोका जा सके तथा सभी महत्वपूर्ण प्रवेशद्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई थी। चाहे वे ग्वार कहीं भी भाग जाएं, उन्हें केवल क्रूर मौत ही मिलेगी। अपनी योजना से आश्वस्त होकर मासेल ने दूसरे को आकाश में स्वर्गदूतों की घेराबंदी करने के लिए प्रेरित किया। दूर से हमला करने वाले हमलावरों और जादूगरों ने इस उड़ते हुए खतरे के खिलाफ नुकसान पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसके जैसे कुछ मोहरा कुछ दूर से हमला करने के कौशल का उपयोग कर सकते थे, जबकि बाकी ने उन्हें गोता लगाने या दूर से हमला करने से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन साहसी लोगों ने इस संघर्षपूर्ण लड़ाई को प्राथमिकता दी। स्वर्गदूतों के पास अविश्वसनीय रूप से उच्च आंकड़े थे, लेकिन मन काफी सरल लग रहा था। वार्डन भी ऐसे ही थे, बिना किसी के उन्हें आदेश दिए उनके पैटर्न को पढ़ना मुश्किल नहीं था। काल कोठरी में अंतहीन घंटे बिताने वाले साहसी लोगों के लिए ये खतरनाक थे, लेकिन कठिन प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और जल्द ही पहले और दूसरे स्वर्गदूत गिर गए। लेकिन फिर कुछ बदल गया। अन्य 3 स्वर्गदूतों ने अपने गिरे हुए भाइयों के शवों को बरामद किया और बचे हुए वार्डन ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक लाल रंग की ढाल बुलाई जिसने उन्हें हमलों और दृष्टि से रोक दिया। ये देखने वाले हर व्यक्ति में एक बुरी भावना पैदा हुई। ये चीजें जो कुछ भी करने की कोशिश करती थी, उन्हें उसे रोकना था। यह उन सभी के लिए स्पष्ट था और उन्होंने अपने हमलों को आकाश में लाल रंग के बुलबुले पर केंद्रित किया। लेकिन हर बार जब वे अवरोध को थोड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते थे, तो उसे जमीन पर पड़े मृत गार्ड और वार्डन से प्राप्त ऊर्जा की धारा द्वारा ठीक कर दिया जाता था। मृत्यु के बाद भी उनका कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ। जाहिर है, साहसी लोगों ने जमीन पर पड़े शवों को नष्ट करने की कोशिश की। इससे सिर्फ ये हुआ कि अवरोध ने नष्ट हो चुके शवों को सोख लिया और भी मजबूत हो गया।
चाहे वे साहसी हो या मुक्त हुए लोग, वे सभी युद्ध से थक चुके थे और उनका नुकसान उत्पादन ढाल के अवशोषण के साथ नहीं हो पा रहा था। जो कुछ बचा था वह असहाय होकर बुलबुले को बढ़ता हुआ देखना था क्योंकि जमीन पर लाशें गायब हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब सभी लाशें गायब हो गईं, तब ये धड़कने लगा। लयबद्ध अंगूठे दुष्स्वप्नग्रस्त हृदय की तरह गड़ में गड़गड़ाने लगे। प्रत्येक धड़कन थके हुए दर्शकों के लिए छाती पर चोट की तरह थी। उन सभी को सिर दर्द हुआ और जो लोग कमजोर शरीर वाले थे, वे अपना सिर या पेट पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। ज्यादातर एस्टर्स की गिनती नहीं हो पाए और मार्सेल जैसे योद्धाओं को भी इसका असर महसूस हुआ। धड़कनें तब रुक गईं जब एक विशाल पीली आग के गोले ने ढाल को घेर लिया और उसे आंगन के ऊपर एक सफेद सूरज में बदल दिया। अत्यधिक गर्मी ने साहसी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ क्षणों के लिए आग बहुत तेजी से जलती रही और फिर बुलबुला फूट गया। किसी के पास खुश होने का समय नहीं था क्योंकि अब वे देख सकते थे कि अंदर क्या था। इसे वर्णन करना कठिन था। यह असंख्य आंखों वाला पंखों का गोला था। सभी स्वर्गदूतों की तरह ही धातु की चमक में थे। आंखें खुली और एम्बर रंग के गोले नीचे बैठे लोगों पर पड़े। एक भयानक दबाव ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें हिलने में बिल्कुल भी कठिनाई हो रही थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि चिमेरा फिर से हिलने लगे। मानो नींद से जाग गए हो, वे अनाड़ीपन से पंक्तिबद्ध होकर विद्रोही सेना पर हमला करने के लिए तैयार होने लगे। मैं लेहलीफोन हूँ, जंजीर लाने वाले का सिंहासन, झुको और अपना भाग्य स्वीकार करो। एक गहरी आवाज उनकी चेतना में गूंज उठी। अगले ही पल हवा में जादुई घेरे बनने लगे। टिका, कीले, मृत रक्षक द्वारा छोड़े गए उपकरण, आसपास की धातु की चीजें सभी इन संरचनाओं में समा गईं। यहाँ तक कि शस्त्रागार से प्राप्त वस्तुएं भी लोगों के हाथों से छीन ली गईं या उनके शरीर से छीन ली गईं। इन संरचनाओं में सब कुछ एक साथ मिल गया और आकारहीन धातु की गेंदें नवजात स्वर्गदूतों में बदल गईं। प्रतिरोध व्यर्थ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 313 स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C313 स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 313 स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में। वे पूरी तरह से थक चुके थे और अब उनका सामना चिमेरा की सेना, नए स्वर्गदूतों के झुंड और एंडबॉस के पैमाने पर कुछ से था। मामले को बदतर बनाने के लिए संरचनाओं ने धातु को चूसना और अधिक स्वर्गदूतों का निर्माण करना बंद नहीं किया। यह उनकी निराशा की घड़ी थी जब उन्हें क्षितिज पर विजय दिखाई देने के कुछ ही क्षण बाद बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो गए थे और सिंहासन की आंखों के दबाव ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। वह दशकों तक गुलामी में जीता रहा और सहता रहा। अपने परिवार को मरते हुए, अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखता रहा। कभी कुछ नहीं कर पाया। उसे उस कमीने की भी रक्षा करनी पड़ी जिसने उसे प्रताड़ित किया। आज का दिन उसके बदला लेने का दिन माना जा रहा था, लेकिन वास्तविकता ने एक बार फिर उसे उसकी अपनी कमजोरी दिखा दी। अब वह जमीन पर लेटा हुआ था। उसे एक अदम्य शक्ति ने जकड़ रखा था और उसे लगा कि उसके शरीर से धीरे-धीरे प्राण निकल रहे हैं। उसके दिल की हर धड़कन के साथ धीरे-धीरे उसका खून बह रहा था। उसकी पलकों के पीछे के अंधेरे में सिर्फ निराशा ही उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वह धीरे-धीरे मौत के करीब पहुंच रहा था। अपने धुंधले दिमाग में उसे एक शरारती आवाज सुनाई दे रही थी। ये किसी विदेशी भाषा में गाया गया एक आलसी गाना था, लेकिन वह सवाल को साफ-साफ समझ सकता था। सारे सवाल बार-बार। क्या आप सत्ता चाहते हैं? क्या आप बदला लेने के लिए अपनी जान दे देंगे? खड़े होकर लड़ने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप तैयार हैं? क्या आप निश्चित हैं? चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो, आप चुकाने को तैयार हैं। सब कुछ। वह मरने वाला था, उसकी जान की कीमत क्या थी? अगर वह इस शक्ति का सामना कर सकता था, अगर वह बदला ले सकता था, उसके दिमाग में उसके परिवार की यादें कौंध गईं और उन्होंने उनके साथ क्या किया था। कोई भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। गायन पृष्ठभूमि शोर और एक गहरी आवाज में बदल गया। अच्छा, तो मेरी शक्ति ले लो। अगर तुम ले सको तो कीमत पहले ही चुका दी गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ क्षण पहले, आल, क्या तुम वह चीज ले सकते हो? वे दालान में एक खिड़की पर खड़े थे जहां से सेठ ने विशाल बुलबुले पर आग का गोला फेंका था। सेठ फिर से अदृश्य हो गया जबकि लिनरी और बोना खिड़की के पीछे छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसे रोकने के लिए वह बहुत देर हो चुकी थी। सच में, वह केवल 5 मिनट के लिए ही गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं पंखों के उस झुंड को मार सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को स्वर्गदूतों का ख्याल रखना होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए अपनी महानता साबित कर दूंगा। क्या आप संरचनाओं का ध्यान रख सकते हैं? उफ, आसान। ठीक है, मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय दो। मेरे पास हमारी संख्या बढ़ाने का एक उपाय है। हो सकता है। उसने लिनरी और बोने से कहा कि वे बगल के कमरे में छिप जाएं और उसके शुरू होने से पहले कुछ भी न सुने। वह अपनी उंगली को अजीब तरीके से गांठ लगाकर क्रॉस लेग करके बैठ गया। मेट्रोनोम की तरह बाएं से दाएं झटके के साथ वह पागलपन पैदा करने वाली धुन गुनगुनाने लगा। यह बहुत तेज नहीं था, लेकिन सबसे मोटी दीवारों को भी आसानी से भेद सकता था। यह एक ऐसा गीत था जिसे उसने युद्ध के लिए सीखा था क्योंकि उसे इस राक्षस से जुड़ाव महसूस होता था। चूंकि यह कोई जाली गीत नहीं था, इसलिए वह अपने सभी कौशलों के साथ इस दुर्लभ गीत का उपयोग मुश्किल से ही कर पाता था। यह जाफान, जलते हुए आसमान की प्रशंसा करने वाली एक कविता थी। इस गाथा गीत के साथ बारे किसी पार्टी के अग्नि जादू की शक्ति को मजबूत कर सकता था। मूल रूप से ऐसा है। सेठ के पास एक अलग योजना थी। यह विचार राक्षसी गाथा गीतों और दैवीय जादू के साथ उसके अनुभव पर आधारित था, जो एक नारकीय स्कार बनने के बाद हुआ था। खास तौर पर हेमिस के साथ उसकी मुठभेड़। अगर वह काफी अहंकारी था तो वह इन अस्तित्वों के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर सकता था। लेस देन सो ट्रेड ग्रेटर देन का उपयोग करके उसे कम से कम एक दानव के साथ इसे आजमाने का आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस मामले में कविता ने फोन नंबर के रूप में काम किया जबकि चैनलिंग लाइन थी। सबसे बड़े और पुराने दानवों में से एक के रूप में गाथा गीत का प्रभाव स्वतः ही उतर आया और सेठ उस शक्ति को महसूस कर सकता था जो चैनलिंग द्वारा बनाए गए कनेक्शन के माध्यम से आती थी। लेकिन ये सिर्फ उत्तर देने वाली मशीन थी। वह वास्तविक व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकता था? उसने मंत्रोच्चार जारी रखा और लेस देन चैनलिंग ग्रेटर देन द्वारा बनाए गए कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। सेठ ने निष्क्रिय कौशल में अधिक मानसिक ऊर्जा और मन को मजबूर करने की कोशिश की। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कौशल का स्तर बढ़ गया था और उसे लगा कि वह किसी चीज के करीब पहुंच गया है। लेस देन डिंग, आपका कौशल चैनलिंग लव 4 चैनलिंग लव 5 बन गया है। ग्रेटर देन, जो पहले एक पतली नली की तरह लग रहा था, वह उस ऊर्जा को लेने के लिए थी जिसे वह जबरन अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुशी से शक्ति स्वीकार कर ली और सेठ के दिमाग में एक छवि उभरी। उसने एक जलते हुए राज्य के बीच में पिघले हुए पत्थर से बने सिंहासन पर एक विशालकाय मानव आकृति को बैठे देखा। सिंहासन आसमान में उड़ रहा था क्योंकि लावा नीचे खाई में बह रहा था। वह आग और धुएं के बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन वह बहुत राजसी नहीं लग रहा था। वह सिंहासन पर टेढ़ा होकर बैठा था और उसका पैर आर्मरेस्ट पर झूल रहा था। उसकी खाली निगाहें ऊब में दूर तक देख रही थीं, जब तक कि उसने सेठ की छोटी सी उपस्थिति को नहीं देखा। एक पालतू जानवर एक संभावना के साथ यहाँ आ रहा है। जब उसकी नजर लोहार पर पड़ी तो उसे लगा कि एक भयंकर गर्मी उसकी आत्मा में चुभ रही है और उसके दिमाग को स्कैन कर रही है। सेठ के पास इतनी बड़ी गोली का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे आपका डिस्पोजिशन पसंद है। अपना व्यवसाय शुरू करें। सेठ ने कविता के पाठ में कोई परिवर्तन किए बिना लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित किया। आप क्या भुगतान करेंगे? ये आत्माएं ब्रांडेड हैं, उस मामले में कीमत दोगुनी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेहरे पर आंसू बहते हुए सेठ ने कठिन परिश्रम से अर्जित सभी पुरोहित आत्माओं का उपयोग राक्षस देवता को उसकी फीस देने के लिए किया। अच्छा, अब विरोध मत करो, मैं तुम्हें मुखपत्र की तरह इस्तेमाल करूंगा।
जैसे ही उसकी आवाज, धुन और गाना लगभग अश्रव्य फुसफुसाहट में बदल गया, सेठ ने अल्सल्जार और पफल्स द ग्रेट को बुलाया। चाहे उस दिन कुछ भी हुआ हो, आइवेसर सेठ के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बना रहेगा। काली आग की जेट लपटें तथा गंधक और धुएं की दुर्गंध उनके आक्रमण का संकेत थे। आंगन आग ने उसके मन को असाध्य पीड़ा से भर दिया। जैसे जैसे उसका मन चीखों से भर रहा था, वैसे वैसे उसका शरीर भी चीखों से भर रहा था, क्योंकि नाकी आग ने उसके शरीर को खा लिया और जो कुछ भी था उसे वाष्पीकृत कर दिया। जब यह उसकी आत्मा तक जल गई तो वह बेहोश हो गया। अंबरों ने उसकी आत्मा को दीमकों के झुंड की तरह कुतर दिया तथा उनकी नलिकाओं ने त्रिआयामी रून बना दिए, जिन्होंने उसे उसके नए ईश्वर से बांध दिया। आग की लपटें अभी अभी उठी थी, लेकिन जाफान के एक नए सेवक ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसे जले हुए बस कुछ ही पल हुए थे। अपने हाथ को देखते हुए उसने पाया कि वे पूरी तरह सुरक्षित थे, बस वे लंबे काले नाखूनों के साथ नारंगी लाल राक्षसी भुजाएं बन गए थे। भले ही वह एक सेवक बन गया और राक्षस देवता के प्रति निष्ठावान हो गया, लेकिन ये गुलाम होने से अलग था। उसके पुनर्जन्म के दौरान उसे जो एकमात्र आदेश दिया गया था, वह था उसकी मृत्यु से पहले की इच्छाओं को पूरा करना। और वह अकेला नहीं था, वे सभी अलग अलग थे। जब उन्होंने व्यापार स्वीकार किया तो उन सभी के अलग अलग कारण या इच्छाएं थी। वे सभी एक जैसे थे क्योंकि उनके पास एकमात्र आदेश था कि वे अपना लक्ष्य पूरा करें। लगभग 30 नवजात दानव युद्ध के मैदान में घुटने टेकने वाले और हताश लोगों के बीच पैदा हुए थे। लेहलीफोन की निगाह का उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे धातु के पंखों की गेंद और भड़क उठी। कौन उसकी इच्छा में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा? इसने स्वर्गदूतों को राक्षसों पर हमला करने का आदेश दिया। राक्षसों ने स्वयं को काली लपटों में लपेट लिया और सहज रूप से 20 से अधिक स्वर्गदूतों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेहलीफोन के पास हमला करने का समय ही नहीं था कि उसकी आंखों के सामने एक सुडौल आकृति प्रकट हो गई। एक शक्तिशाली मंत्र ने अचानक सिंहासन को बंद कर दिया और उसे लगा कि अंतरिक्ष की शक्ति उसे दूर खींच रही है। पंखों और आंखों से बना विशालकाय देवदूत घर से गायब हो गया। उसकी जगह एक विशालकाय प्राणी अचानक एक इमारत की दीवार तोड़कर बाहर आ गया। रेलगाड़ी के आकार का एक विशालकाय सफेद सेंटीपीड दीवार को तोड़कर एक टावर पर चढ़ने लगा और उसके तीखे चांदी जैसे पैर विशाल पत्थर की दीवारों को इस तरह तोड़ रहे थे जैसे वे टोफू हो। मार्सेल और दूसरे लोगों को अब कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वे केवल हैरानी से देख सकते थे क्योंकि राक्षसों ने स्वर्गदूतों और चिमेराओं के साथ युद्ध किया था। उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि लीगलीफोन के साथ दबाव गायब हो गया था और जो लोग लड़ने के लिए खड़े हो सकते थे। सेठ केवल उस विशाल छेद से युद्ध को देख सकता था जिसे पफल्स ने टावर पर चढ़ने के दौरान छोड़ा था। एक राक्षस देवता का मुखपत्र होने के कारण उसकी मन और मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। वह केवल वहां बैठ सकता था, औषधि पी सकता था और अपनी ऊर्जा के ठीक होने का इंतजार कर सकता था। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। खाली पेट एक सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 314। शिकारी कैटरपिलर। सर्वनाश का लोहार C314:314। शिकारी कैटरपिलर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 314। शिकारी कैटरपिलर। पफल्स ने टावर पर चढ़कर उसकी नोक से छलांग लगाकर और उड़ते हुए दीवारें केक की तरह ढह गईं। एक ड्रैगन की तरह उसने हवा को चीर दिया और आकाश में छोड़े गए संरचनाओं पर हमला किया जो लगातार स्वर्गदूतों को बनाने के लिए सभी प्रकार की धातुओं को ऊपर खींचते रहते थे। आइवेस उस पवित्र जानवर से कहीं आगे निकल गया था जिससे सेठ को आइवेस के खंडहरों में मुलाकात हुई थी और वह करीब 20 मीटर लंबा था, जो पैरों पर चलने वाली ट्रेन के बराबर था। पफल्स अभी भी अपनी जाति के विशालकाय नेता सेर्नोबोल्ट से छोटा था, लेकिन इसके अलावा वह पूरी तरह से विकसित था। रात में 2 जोड़ी डरावनी डरांती जैसी भुजाएं चमक उठी, जबकि उसके गले में सुनहरे रंग के रून चमक रहे थे। एक सुनहरा जादुई घेरा दिखाई दिया और उसने क्रूरतापूर्वक संरचनाओं पर हमला किया, उन्हें क्रूर बल से तोड़ दिया। हुक्स के खेल की तरह वह हवा में घूमता रहा और एक-एक करके उन्हें तोड़ता रहा। नवजात स्वर्गदूत स्पष्ट रूप से सिर्फ देख नहीं रहे थे, जो अभी तक युद्ध में नहीं भागे थे। वे उड़ते हुए सेंटीपीड को रोकने के लिए वापस लौट आए। प्रतिरोध निरर्थक था। ईश्वर के मानव आकार के दूतों ने धातु के भाले और विदेशी जादू से हमला किया, लेकिन कुछ भी मोटी चीनी मिट्टी के कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सका। निकशील की तरह सफेद खोल पर सुनहरे प्रतीक और पैटर्न चमकते थे जो आसानी से आने वाले जादुई हमलों को नकार देते थे। पफल्स महान ने मक्खियों को अनदेखा किया और लगातार परिस्पॉनर्स पर हमला करके उन्हें नष्ट करना जारी रखा, उनके सुदृढ़ीकरण के स्रोत को काट दिया। केवल जब आखिरी एक चला गया, तब उसने अपना ध्यान उन कष्टप्रद जीवों पर लगाया जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब दुर्लभ सेंटीपीड आसमान में कहर बरपा रहा था, तब जमीन पर अफरा-तफरी मची हुई थी। लोगों ने उन चिमेराओं का विरोध करने की पूरी कोशिश की जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा किया था, लेकिन सेठ की तरह उनके भंडार पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। मार्सेल और साहसी लोग मानवरूपी और विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। उन्हें पहले से ही अपनी जान बचाने में कठिनाई हो रही थी, वापस लड़ने या ऊपरी हाथ हासिल करने की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि विशालकाय बागदूह, जो शुरू में चिमेरा को एक ही गोली से मारता रहा था, घावों से भरा हुआ था और बड़ी मुश्किल से ही घृणित आक्रमण का सामना कर पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उम्मीद की एकमात्र किरण अजीब तरह से उन राक्षसों में थी जो अचानक उनके बीच प्रकट हो गए थे। अपवित्र लपटों में खुश होकर वे दुश्मनों की कतारों में बाजीगरों की तरह घुस आए थे। जो लोग स्वर्गदूतों के साथ युद्ध में नहीं उलझे थे, वे चिमेरा को ऐसे चीरते रहे जैसे वे कागज से बने हो। वे जहां भी गए वहां दूषित आग के विशाल गुबार उठे और चिमेरा के झुंड को खा गए। बचे हुए लोगों की उम्मीदें पहले से ही बढ़ गई थी जब उन्होंने देखा कि गढ़ की गहराई से इन जीवों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इससे पहले केवल चिमेरा ही थे जिन्हें मैनो नियंत्रित करता था। दूसरी ओर लेहलीफोन सभी चिमेरा को नियंत्रित करने में सक्षम था और उसने अल्द्वारा उस पर हमला करने से पहले उन्हें युद्ध के लिए बुलाया था। इस प्रकार वे प्रवेश द्वार से आंगन में आते रहे। हर बार जब राक्षस उनमें से कुछ को मारते थे तो वे पंक्तियों को भर देते थे। हर किसी का दिल बैठ गया जब आकाश में विशालकाय दुर्लभ नीचे गिरा और वे वास्तव में शांत नहीं हुए, भले ही जिस प्राणी को उसने उठाया वही देवदूत था। पफल्स लगभग अश्रव्य रूप से धातु की मक्खियों में से एक के पीछे आ गया था जो एक राक्षस से लड़ रही थी। मिश्र धातु से बना प्राणी जो राक्षस के अग्निपंजे के पंजों की ताकत और गर्मी को भी झेल सकता था, उसे डरांती जैसे उपांगों में से एक ने काट डाला। आइवेस की डरांती ने उनके शरीर को ऐसे काटा जैसे वे टोफू हो। जब छटपटाते हुए देवदूत को उड़ती हुई ट्रेन के गोब में सिर के बल धकेला गया तो दर्शकों का दिल जोर से धड़क उठा। विशाल सुनहरे जबड़े से अभी भी प्रतिरोध कर रहे शिकार को कमर के ठीक ऊपर से काट दिया गया। उन सभी को डरांती पर फंसे हुए निचले शरीर का अच्छा नजारा देखने को मिला, इससे पहले कि उसे भी निगल लिया जाता। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि यह एक सहयोगी था और स्वर्गदूतों के भाग जाने के बाद यह उनकी ओर नहीं मुड़ेगा। जब वह आकाश में स्वर्गदूतों का शिकार कर रहा था और उनका आनंद ले रहा था, तो पफल्स को इन दिव्य प्राणियों के प्रति रुचि विकसित हो गई थी। उनमें मौजूद जादुई मिश्र धातु उसे स्वादिष्ट और पौष्टिक लगी। उसे लगभग पछतावा हुआ कि उसने स्पॉनर्स को इतनी जल्दी नष्ट कर दिया, लेकिन उसे जल्दी करनी थी ताकि वह युद्ध में उतर सके और उन लोगों को बचा सके। ओह हाँ, यही तो उसे करना था। आइवी सर कुछ पल के लिए हवा में रुका और पीछे बचे हुए लोगों ने, जिनके पास समय था, सांस रोककर उसे देखा। उड़ने वाला शैतान उनकी तरफ देख रहा था, है ना? क्या उसने तय किया था कि इंसान का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा? आइवेसर के गर्दन के कवच और उसके शरीर पर अंकित रून और पैटर्न अभूतपूर्व शक्ति के साथ चमकने लगे और क्षण भर के लिए धुंधले युद्ध क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। सम्मान, अनुग्रह और कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण महान पफल्स ने एक पारदर्शी ढाल डाली जो जीवित बचे लोगों के समूह के ऊपर सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण में अग्रिम पंक्ति चिमेरा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हताश संघर्ष में थी और अगले ही क्षण में एक सुनहरी ढाल के पीछे खड़े थे जिसने शवों के उन्मत्त समुद्र के हमलों को आसानी से रोक दिया था। उलझन में वे ये देखने लगे कि यह किसने किया है। उन्होंने अपने साथियों की निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि विशालकाय सेंटीपीड युद्ध के मैदान के ऊपर उड़ रहा था।
ये 15 मिनट तक चलेगा, बस वहीं रहो और मेरा काम खत्म होने तक इंतजार करो। इससे पहले कि ड्रैगन पिलर पुनः चलना शुरू करता, एक आवाज उनके दिमाग में बोलती, वह राक्षसों से स्वर्गदूतों को चुराने और उन्हें निगलने के लिए वापस लौटता। पफल्स ने सोचा कि ढाल से उसे अपना खाना खत्म करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, फिर वह वापस आकर उनकी रक्षा कर सकता है। सेठ ने ये सब अजीब भाव से देखा, उसे पफल्स की भावनाओं और प्रेरणाओं का उनके संबंधों के माध्यम से अच्छा अंदाजा था। बचे हुए लोगों को कैटरपिलर की ओर विस्मय और प्रशंसा से देखते हुए देखना, जबकि वे दूसरे के लिए एक विचार से अधिक कुछ नहीं थे, उसे किसी तरह से दुखी कर रहा था। दूसरी ओर उड़ती हुई ट्रेन के पेट में गायब होने वाले हर देवदूत के साथ युद्ध के मैदान में राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। चिमेरा बाएं और दाएं मर गए और पूरे प्रांगण में अंधेरी लपटें फैल गई। इस दर पर ज्वार जल्द ही फिर से बदल जाएगा, विशेष रूप से एक पफल्स फिर से अराजकता में शामिल हो गया। फिर भी सेठ की अंतरात्मा पर कुछ सता रहा था, इन सभी चिमेरा को नियंत्रित किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे गुलामों को। शायद वे उनसे लड़ना ही नहीं चाहते थे। युद्ध के मैदान को देखते हुए उसे एक विचार आया। सेठ ने 45 छोटी, 37 मध्यम और 3 बड़ी आम आत्माओं को टिसिफोन स्विंग में फेंक दिया। ये सभी आत्माएं थी जो उसके पास अभी भी बची हुई थी। ये स्पष्ट हो गया कि आगे के सुधार की कीमत बढ़ती जा रही थी, जितना अधिक प्रभाव था। बड़ी आत्माओं को शामिल करने के बाद द्वितीय प्रभाव भी थोड़ा बढ़ने लगे। हालांकि इन सब के साथ वह केवल आत्मा की अंगूठी के प्रभावों को दोगुना करने में कामयाब रहा। सेठ को थोड़ी निराशा हुई कि लागत इतनी जल्दी इतनी अधिक हो गई, जब तक कि उसने अपनी स्थिति की जांच नहीं की और अन्य परिवर्तन महसूस नहीं किए। इच्छा शक्ति के अलावा उसकी चपलता और बुद्धिमत्ता भी बढ़ गई थी। 200-200 अंक तक ये सेट इफेक्ट था। उसे समझ में आ गया कि लागत इतनी ज्यादा क्यों थी। उसने सिर्फ टिसिफोन की रिंग को ही नहीं, बल्कि पूरे एरेनी सेट को बेहतर बनाया। इसे ध्यान में रखते हुए इफेक्ट को दोगुना करने के लिए केवल शुरुआती लागत को दोगुना करना पड़ा। जब सेठ ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी तो उसने देखा कि पफल्स ने युद्ध के मैदान पर बमबारी शुरू कर दी है। उसे झटका लगा और उसे याद आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था और वह तुरंत हरकत में आ गया। हमले बंद करो। ओह बेशक महान, मैंने पहले ही आपकी योजना की भविष्यवाणी कर दी है। तब मैं जमीन पर पड़े बेचारे सिस्कियों की रक्षा करूंगा। अंगूठी को मजबूत करने के बाद इससे न केवल उसे 200 इच्छा शक्ति मिली, बल्कि मानसिक ऊर्जा पुनर्जनन में 25% की वृद्धि हुई। अब वह कार्य के लिए तैयार हो गया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 315 आग और लपटों के बीच। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C315 आग और लपटों के बीच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 315 आग और लपटों के बीच। आग, खून और युद्ध की भीषणता से भरा प्रांगण अचानक बदल गया। एक अवास्तविक क्षण में बस एक सेकंड के लिए सभी लपटें शांत हो गईं। जिन लोगों ने पलकें झपकाईं वे उस पल को चूक गए और अपनी आंखें खोली तो युद्ध का मैदान लगभग आग से रहित था। यहां तक कि राक्षस भी स्तब्ध होकर देखते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी आग पर नियंत्रण खो दिया था और लपटें भयानक गर्मी की लहर में बदल गईं जो पूरे प्रांगण में फैल गईं। किसी को नुकसान पहुंचाए बिना यह अपने रास्ते पर चलता रहा और कालकोठरी की गहराई में गायब हो गया। हर कोई असमंजस में फंस गया था। मनुष्य, राक्षस और यहां तक कि चिमेरा भी कुछ सेकंड के लिए रुक गए थे, जिसके दौरान सब कुछ खत्म हो गया था। जब अंततः जादू खत्म हुआ तो प्रांगण में हलचल मच गई। ये तुम्हारी योजना थी, मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। हाँ महान, मैंने इसे आते देखा था। घबराकर बचे हुए चिमेरा राक्षसों से दूर हो गए और भागने लगे। उनकी आंखें आंसू, भ्रम और भयंकर भय से भर गईं और पशु आधारित चिमेरा उन्माद में किसी भी निकास द्वार से भागने लगे। जब निकास मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे आगे नहीं बढ़ सके तो वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और दीवारें अंततः बाहरी प्रांगण में और दूर जंगल में गिर गईं। कुछ मानवीय बुद्धि वाले लोग राक्षसों और विशालकाय सेंटीपीड को सतर्कता से देखते हुए पीछे हट गए। अधिकांश लोग डर के मारे जमीन पर दुबके हुए थे, रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। चिमेरा की सबसे छोटी संख्या ने भारी दुश्मन पर हमला करने और निराशा के कारण अपनी जान गंवाने का विकल्प चुना। आग की लहर ने गुलामों के कॉलर जला दिए थे और उनके दिमाग को घृणित जीवन की संदिग्ध स्वतंत्रता के लिए खोल दिया था। राक्षस सोच रहे थे कि क्या करें। चूंकि चिमेरा अब नियंत्रण में नहीं थे, इसलिए उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। उनमें से ज्यादातर भूतपूर्व गुलाम थे, वे ऐसे अस्तित्व की निराशा को समझते थे और लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उनमें से कुछ साहसी लोग और उठ के लोग थे जो लंबे समय तक गुलाम नहीं रहे थे। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जब तक वे प्रतिरोध न करें उन्हें मार डालो, उनमें से एक ने जोर देकर कहा और अपने हाथों में आग के गोले उठाए। हालांकि जब उसने उन्हें फेंकने की कोशिश की तो वे अचानक अस्तित्वहीन हो गए। माफ करें, लेकिन मैं उन्हें बचाने के लिए उस कदम पर बहुत ऊर्जा खर्च करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको वध करने दूंगा। एक आदमी जिसकी बांह के नीचे एक पुराना सा दिखने वाला हेलमेट था और जिसने महंगा सा दिखने वाला कवच पहन रखा था, आंगन में दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन होते हो उनकी रक्षा करने वाले? क्या मैंने तुम्हें राक्षस बना दिया है तब से तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? मैं ही वह आदमी हूं जिसने तुम्हें सबसे पहले आजाद किया था, याद है? मुझे कोई परवाह नहीं, अब मुझमें शिखर तक पहुंचने की शक्ति है। मैं दुनिया के शिखर पर खड़ा होऊंगा, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? वह अचानक अविश्वसनीय गति और जानलेवा इरादे से उस आदमी पर टूट पड़ा। योजक चिन्ह गंभीर। ठीक है, तुम भी करो। सेठ ने आह भरी। कोई भी अच्छा काम बिना सजा के नहीं होता। उसने चकमा देने या रोकने की कोशिश भी नहीं की। सेठ ने इसे अपने नए उपकरण का परीक्षण करने के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन द्वारा दी गई दानव की स्थिति कुछ हद तक उलझी हुई लग रही थी, लेकिन ये लब 78 का था। स्तर में 28 का अंतर बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन सेठ को बिना रोके या वापस लड़े भी एक या दो बार से बचने का भरोसा था। बिना हिले दुले वार सहने का उनका इरादा तब डगमगा गया जब उनके घृणित प्रतिद्वंद्वी ने उनके चेहरे पर निशाना साधा। लोहार ने अपने चेहरे पर वार को रोकने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को क्रॉस कर लिया। जब वार की जबरदस्त ताकत ने उसकी भुजाओं को सुन्न कर दिया तो उसने अपने दांत पीस लिए। जैसे ही उसने अपना रुख सुरक्षित करने की कोशिश की, दानव की दूसरी मुट्ठी ने उसके कवच पर प्रहार किया और उसके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई। सेठ खांसने लगा और सांस लेने की कोशिश करते हुए घुटन महसूस करने लगा और पीछे हट गया। ये लड़ाई को समाप्त करने का एकदम सही समय होता, लेकिन जब सेठ खांस रहा था और अपनी सांस वापस पाने की कोशिश कर रहा था, राक्षस चिल्ला रहा था और जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह उस हाथ के टुकड़े और क्षत विक्षत हिस्से को पकड़े हुए था जिससे उसने अभी अभी वार किया था। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? वह उसे घूरते हुए चिल्लाया। वह सही था, इन राक्षसों में बहुत ज्यादा पुनर्योजी क्षमताएं थी, लेकिन न केवल ये ठीक नहीं हुआ बल्कि उसका मांस भूरा और फिर परिगलित काला होने लगा। सेठ ने विचलित घुटनों के बल बैठे दानव के चेहरे पर लात मारी। हाल ही में पुजारी के धड़ को कुचलने वाले डिसिप्टिव बूट्स का असर सिर्फ दानव की नाक और जबड़े को तोड़ने तक ही सीमित था। यह एक तुच्छ कार्य था क्योंकि वह दानव से ज्यादा खुद पर गुस्सा था। सेठ ने यह देखने के लिए कि क्या होता है कभी भी पुनः प्रहार न करने का निर्णय लिया और उसने बेहोश राक्षस की तेजी से सड़ रही भुजा को काट डाला। कम से कम वह जानता था कि वह सैद्धांतिक रूप से इस क्षमता वाले प्रतिद्वंद्वी से प्रहार झेल सकता है और जब उसने लैपटॉप पर नियंत्रण छीन लिया और अग्नि तरंग पैदा की तो उसकी लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन का स्तर 8 तक पहुंच गया था। क्या कोई और आगे आना चाहता है? सेठ, ये दुहू थी जो मानव रूप में वापस आ गई थी और अंततः उसे पहचान गई। अरे दुहू, मुझे खुशी है कि तुम बच गई, लेकिन हम बाद में बात कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले धम्मा मुड़े हुए पंखों और फूटी हुई आंखों का एक ढेर सेठ के पीछे के आंगन में जा गिरा। चमत्कारिक रूप से इसने किसी भी चिमेरा या व्यक्ति को कुचला नहीं।
इसके लिए तुम मुझ पर बहुत एहसानमंद हो। मसालेदार जादूगरनी अल जलसा धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी चौड़ी लहराती पोशाक बहुत कुछ दिखा रही थी, लेकिन हवा और हवा के झोंकों के बावजूद ये कभी भी बहुत कुछ नहीं दिखा पाई। क्या मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी नहीं हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार मामला अलग है। अगर मैं कमजोर नहीं होता तो मुझे इसे नीचे गिराने के लिए अपना कुछ साथ जलाना पड़ता। इससे आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में मेरे दौरे से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाए? हम ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं जाकर आराम करूंगा। इसके साथ ही उसने अपना सामान रद्द कर दिया और धुएं में बदल गई जो टोकन में वापस आ गई। वह इस बार वास्तव में नाराज थी और सेठ को उस कीमत से थोड़ा डर लगा जो वह मांगेगी। भ्रमित और जिज्ञासु आंखों का एक समूह अब उस पर टिकी हुई थी और वह अभी जो हुआ उसे अनदेखा करने के लिए बड़बड़ाया। सबसे पहले हमें गढ़ को सुरक्षित करना होगा। सेठ को कमान संभालने से कोई नहीं रोक पाया, जबकि लोहार ने बाद के सभी कष्टप्रद प्रबंधन को दूसरों को सौंपना शुरू कर दिया। नेताओं के साथ एक छोटी सी युद्ध परिषद के बाद उन सभी को उनके कार्य सौंप दिए गए। सेठ ने रवाना होने से पहले गोल्डन फ्लीस के प्रभाव का उपयोग करके लोगों को ठीक करने में कुछ समय बिताया। मार्सेल और एल्जा साहसी लोगों और राक्षसों को गेट की रक्षा करने में मदद करने के लिए ले जाएंगे। विद्रोहियों के बचे हुए लोग नौकरों की देखभाल करने जाएंगे। विद्रोहियों की साजिश के हिस्से के रूप में नौकरों के क्वार्टर को बंद कर दिया गया था ताकि वे अचानक गैर लड़ाकों के एक समूह से लड़ सकें। मुक्त हुए लोगों ने बुद्धिमान चिमेरा से बात करने की कोशिश की। उन्हें इस बात का सबसे अच्छा अंदाजा था कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। इससे सेठ पफल्स, चिमेरा और प्रांगण में मुक्त हुए लोगों के पास घायलों को ठीक करने के अलावा कोई काम नहीं बचा। उम्मा, क्या तुम अब भी वह खाते हो? पफ लेहलीफॉन के मुड़े हुए और मुड़े हुए पंखों की गंदगी को छू रहा था। साल्विया वास्तव में उसके जबड़े से भाग रही थी क्योंकि वह दिव्य मिश्र धातु को घूर रहा था। तुमने वाकई बहुत सारे स्वर्गदूत खा लिए हैं। मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा, सेठ ने जल्दी से कहा। यदि पफल्स इसे खाने पर इतना आमादा था तो ये कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, तुम्हें इसे रखना चाहिए। यह मेरे लिए जो नया बर्तन बनाओगे उसके लिए अच्छा रहेगा। क्या? मुझे मत बताओ। यही मुआवजा है जो मैं चाहता हूँ। एक नया जहाज जो मेरे डिजाइन के अनुसार बनाया गया हो। ठीक है, तुमने उसे सुना। पफल्स अपनी बड़ी नीली आंखों से बहुत दुखी दिख रहा था, लेकिन सेठ केवल उसकी नाक थपथपा सकता था। उनमें से कोई भी जादूगरनी के खिलाफ नहीं जा सकता था। अगर आपकी पत्नी आपसे नाखुश है तो इसका सेवन शुरू करें। कायला ज़ैड से मिलिए, उनकी असली कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।